Okay, so hello. Today we'll be discussing these topics, but the main topic is elimination reactions. Okay, so first we'll go over what's elimination reactions. We'll get an introduction over it. Then we'll see substitution versus elimination. दोनों में फ़र्क क्या है? बिकॉज इतने सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सा कब लगाना है. तुम तो बोल दोगे हाँ भाई एरो पे डाल दो कुछ भी रिएक्शन करवा दो. ओके, फिर E1 और E2 रिएक्शन देखेंगे. एलिमिनेशन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम सिर्फ E1 E2 देखेंगे. और स्टेट बोर्ड की बुक में ओनली E2 रिएक्शन मैंशनड है. सो E1 भी सीख के लेंगे, बट फॉर बोर्ड्स E2 इज़ इम्पोर्टेंट. और फिर एप्लीकेशन को समझेंगे. हैं भाई मैकेनिज्म तो सिखा दिया, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, सो अगेन वी आर गोइंग ओवर द एलिमिनेशन रिएक्शंस. अभी ये है हमारी पूरी कहानी. हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा, हम उसके ऊपर बेस छिड़केंगे, डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, HX तैयार हो जाएगा. अच्छा, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसको एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? यू मस्ट बी वंडरिंग. सिंपल बात है, छोटी सी स्टोरी है, देख के ले लो. 2 कार्बन्स हैं अल्काइल हैलाइड में. उसमें से हमारा सबसे फेवरेट कौन सा वाला है? बीटा कार्बन, क्योंकि उसके ऊपर होते हैं अल्फ़ा कार्बन, उसके ऊपर होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो हमें अल्फ़ा नहीं इस बार, लेकिन हमें बीटा के साथ खेलना है. ओके, सो होगा क्या? जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 SN2 में हम न्यूक्लियोफाइल डालते थे और धक्का मरवा के बाहर निकालते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं हो, या फिर यहाँ पे सिर्फ हम लोग असैसिनेशन करना है. असैसिनेशन किसका? अल्काइल ग्रुप, अरे हैलाइड ग्रुप का. ठीक है, तो मोटी मोटी यही कहानी है E1 E2 में. न्यूक्लियोफाइल के बदले बेस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. ये थोड़ा देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है. एलिमिनेशन जैसे ही सुनाई दे तुम लोग को भाई डबल बॉन्ड नज़र आना चाहिए, बाकी सब ठीक है, डबल बॉन्ड आना चाहिए. ओके, सो स्टार्टिंग विद इट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, यहाँ पे बेस यूज़ करते हैं. ओके, इतना डिफरेंस देख लेना. और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बाकी देख लो. यहाँ पे आइदर भी पुश आउट दी लीविंग ग्रुप, या फिर वो खुद लीव कर देता है. ओके, लेकिन यहाँ पे वी आर डी प्रोटोनेटिंग दी कार्बोकैटायन. ओके, डी प्रोटोनेटिंग मतलब क्या? यहाँ पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर निकालना है. यही मेन मसाला इस गेम का, बाकी कुछ नहीं है. डी प्रोटोनेशन होना चाहिए, चाहे E1 हो चाहे E2 हो. ओके, एंड लास्टली इनके भी केमिकल काइनेटिक्स की थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, बेसिक देख लेते हो. ऑल्सो जैसे इन लोग में हम लोग कहते थे कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे E1 E2 में ना डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ये नेम से हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे. बस इतना ही डिफरेंस है. एंड इसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशंस कौन सी फेवर करती है. मतलब एक रिएक्शन में ये दोनों की कंडीशंस प्रेजेंट हो सकती है, बट मोर फेवरेबल किसकी है वो देख के रिएक्शन को प्रोसीड करना है. ये दोनों लेके हम 2 प्रोडक्ट बना दिए. हम लोग टीचर्स को MCQ दे रहे, भाई तुम चुन के ले लो तुम्हें कौन सा आंसर चाहिए. ओके, ये नहीं चलता. E2 रिएक्शन 4 पॉइंटर्स से देता हूँ. सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास मतलब ऐसी अल्काइल हैलाइड की चेन होगी जिसमें अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन होगा. अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है? बिशुम बिशुम बिशुम. सपोज दिस इज अ रेफरेंस कार्बन, उसके एडजेसेंट होता है अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा के भी आगे होता है बीटा कार्बन. बीटा के आगे डेल्टा, गामा, जो तुम लोग को समझना हो वो होता है. लेकिन हमें मस्ती इसके साथ करनी है, इतना समझ लो. ठीक है, दूसरी बात, सिंस इट इज E2 रिएक्शन,
हमारा अल्काइल ग्रुप और हमारा प्रोटॉन ग्रुप, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, मैं बार बार प्रोटॉन बोलूँगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। ये दोनों एक ही स्टेप में बाहर हो जाएंगे, समझे। हम 2 स्टेप नहीं लेने वाले, 1 सिंगल स्टेप में उड़ा देंगे। जस्ट लाइक SN2, जैसे उसमें सिंगल स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता था, इसमें भी सेम होगा। तो यहाँ पे 2 गेट एलिमिनेटेड इन 1 स्टेप। तीसरी बात, इन ट्रांजिशन स्टेट अलाइन कैसे करेंगे वो भी देख लो। इफ सपोज हमारे पास ऐसी अल्काइल ग्रुप है, उस पे इफ ब्रोमीन यहाँ पे है, सॉरी इधर तो हाइड्रोजन होगा, इफ हाइड्रोजन इज लाइक दिस, देयर इज अ बीटा हाइड्रोजन बाय द वे, ठीक है, बीटा कार्बन पे। सो हमारा ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे होगा, बोथ ऑफ दीज विल अलाइन देमसेल्व्स इन एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब ये अगर ऊपर देख रहा है तो ये नीचे की तरफ देखेगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे बेसिकली। और फिर जैसे ही बेस अटैक करेगा तो ये है ना, ये बेस सीधा घुसेगा इस पे, इस हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे डेल माइनस लग के ये धीरे से बाहर हो जाएगा। ये इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अभी ना समझ आए सो जस्ट स्टे विथ मी, ओके।